द्वितीय निषेचन के पास हम आते हैं। चलो देखो, अंग्रेजी में कहते हैं द्वितीय निषेचन को बढ़िया से पढ़ लो, डबल फर्टिलाइजेशन को बढ़िया देखना इसको। आज द्वितीय निषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि आखिर द्वितीय निषेचन किन पौधों में पाया जाता है, तो केवल ये द्वितीय निषेचन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की हिंदी में क्या कहता है, जिससे पुष्प निकलते हैं, केवल ये आवृत बीजी पौधों में ही पाया जाता है। याद रखेंगे, कुछ पॉइंट है आपके, याद रखो। द्वितीय निषेचन किस में, आवृत बीजी पौधे में। खोज करने वाले वैज्ञानिक है ना, नवारचीन, नवारचीन कब 1898 ईस्वी में। किस समय, दो पौधा सुनो, दो पौधा सुनो। लो पैसा चाहिए, आओ ला ला, चाहिए। अच्छा लाओ टेंशन लीजिए। नवारचीन 1898 में किए थे। अच्छा सुनो, आप क्या करोगे, नवारचीन ने खोज किया, कब किया, आदू का पौधा में किया था। दू का पौधा कौन काम, हाँ पहला आपका था, उसका नाम था फ्रिटिलेरिया, 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 दूसरा लिलियम। इसी में सर्वप्रथम ये द्वितीय निषेचन के बारे में देखे थे। सब लोग पहले इतना डाटा जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछ देगा कि द्वितीय निषेचन की खोज किसने किया था, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, नवारचीन ने किया था। फिर पूछा किस सन में किया था, तो क्या कहोगे, 1898 में। समझ रहे ना। और किन किन पौधे में किया था, तो दो पौधे आप दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं, बता सकते हैं इसमें। चलिए, अच्छा कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि जो कीट वाला परागण होता है, कीट द्वारा जिस पौधे में परागण होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, प्रमुख विशेषता क्या होती है, वो सुगंधित होते हैं। और उसमें क्या निकलते हैं, मकरकंद निकलते हैं, जिससे वह पुष्प को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद करिएगा ध्यान से। द्वितीय निषेचन और खूब ख्याल, खूब मस्त तरीके से आपको देखना है, ठीक है। चले, हाँ चलिए, तब ना उसमें बैठेंगे सब। तो हाँ, तो अब बताओ, चिपचिपा पदार्थ का निर्माण कहाँ से होता है, कौन करता है, टेपिटम से होता है। एकदम सही लड़के बोल रही है। जो पराग कण में, देखो सब ही पाठ में स्टेप बाय स्टेप आप पढ़े हैं। पराग कण जो होता है ना, उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और कौन निकलता है, टेपिटम निकलता है, टेपिटम। इसका क्या नाम होता है, चिपचिपा पदार्थ के, यूबिकस होता है। इसको हम लोग कहते हैं लिपिड युक्त चिपचिपा पदार्थ, लिपिड युक्त चिपचिपा पदार्थ। चलिए, अब आते हैं द्वितीय निषेचन के बारे में, तो देखेंगे कैसे होता है ये। आओ सुनो, आपके पास क्या है, खूब सुंदर एक चित्र बना, चित्र से देखना आपको। आइए, द्वितीय निषेचन आपको सीख लेना है, सब बच्चों लोग। तो बहुत आसान भी है, तो अभी मुश्किल नहीं। चलिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये अंडाशय है, और ये क्या है, वर्तिका है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र। अंडाशय, इसका नाम होगा वर्तिका, इसका नाम होगा वर्तिका। क्या हुआ, इसके ऊपर एक परागकण आकर के गिरा। चलो पहले काम करते हैं, अंदर वाला भी बना लेते हैं। ये अपरा होता है ना, अपरा से कौन जुड़ा होता है, कमन, अरे कमन, बीजांड जुड़ा। अपरा है ये, इस अपरा सब का बीजांड जुड़ा। चलो, ये बन गया आपका बीजांड का चित्र। जरा सोचो इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, बताओ, सोच क्या। इसके अंदर उपस्थित होता है भ्रूणकोश, ठीक। ये क्या नाम है इसका,
भ्रूण कोश, मजा आएगा आज पढ़ने में, देखना ध्यान से। भ्रूण कोश, यहाँ पर 3 कोशिका, एक बड़ी सी, एक छोटी सी, एक छोटी सी, एक ये बड़ा सा, और यहाँ पर फिर 2 कोशिका, और यहाँ पर 3 कोशिका। ठीक है, इसको हम लोग कौन सी कोशिका कहते हैं, याद करके बताइए। प्रतिमुख कोशिका। ये किसके तरफ होती है, निभाग की तरफ होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़े वाला को अंड कोशिका। अंड कोशिका। और इसको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। चलो, यहाँ से पराग नलिका का निर्माण हुआ, सब लोग देखेंगे। और ये पराग नलिका आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ करके इसके पास 2 नरयुग्मक होता है। दोनों नरयुग्मक किसको दे दिया, सहायक कोशिका को दे दिया। किसको दे दिया, सहायक कोशिका। फिर इसमें से एक नरयुग्मक कहाँ चला गया, अंड कोशिका में, और एक कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ध्रुवीय कोशिका के पास चला गया, केंद्रकीय कोशिका के पास चला गया। अब जरा सोचो, जब ही जाएगा कहाँ का, समझ में आई ना, तुम्हें ये बताए कि यहाँ से पराग नलिका का निर्माण हुआ, और ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होता हुआ कहाँ एंट्री कर गया, कहाँ प्रवेश किया, सहायक कोशिका के पास गया। क्यों सहायक कोशिका के पास गया, उसका क्या नाम है, एक रसायन निकलता है नाम, फिली, हाँ, फिलीफॉर्म संपुट, एकदम याद रखेगा, फिलीफॉर्म संपुट, 3 बार पढ़ेंगे, याद रखिएगा, फिलीफॉर्म संपुट, वही इसको आकर्षित करता है। उसमें से कौन कौन तत्व निकलते हैं, बोरान और कैल्शियम। ठीक है, अब जब इसके पास दोनों नरयुग्मक खाएंगे ना, तो एक नरयुग्मक किसके पास चले जाना है, उसको चले जाना है अंड कोशिका के पास। एक नरयुग्मक कहाँ चला जाएगा, जो ध्रुवीय कोशिका उसके पास। तो यहाँ पर डबल निषेचन हो रहा है बाबू। एक नरयुग्मक अंड कोशिका के पास चला गया, एक नरयुग्मक कहाँ चला गया, आपका ध्रुवीय कोशिका के पास चला गया। तो यहाँ डबल निषेचन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। बोलो, इतना समझ में आया सब लोग को, बताओ बताओ, सब लोग याद करो। देखो, इसका नाम क्या होगा, एक और बात बता देते हैं, इसका नाम होगा, ठीक है ना, केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय, जब इसको ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, यहाँ से नहीं, और ये वाला हिस्सा केंद्रकीय कोशिका कहते हैं, ठीक है ना, केंद्रकीय कोशिका। इसको तो हम लोग जानते हो, केंद्रकीय खाली केंद्र कह देंगे, केंद्रकीय कह देते हैं हम इसको, या ध्रुवीय कोशिका कह देते हैं। माने जब बड़का परत लेंगे तो उसको केंद्रकीय कोशिका कहेंगे, और जब छोटा वाला लेंगे तो उसको हम लोग केवल केंद्र कहते हैं। अब देखो, एक बात बताओ तुम लोग, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब इसमें जब निषेचन होगा तो क्या होगा, कोश की संरचना कुछ अलग आती है। ये मैं थोड़ा छोटा सा फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ, भ्रूण कोश की फिगर। ऊपर तो प्राथमिक कोशिका छोड़ दो, उसे क्या जरूरत है। तो यहाँ पर त्रिगुणी संरचना बनेगा, और नीचे आपका 2n संरचना बनेगा ना इस तरीके से। चलो, नीचे क्या बनेगा, ऊपर आपका बनेगा त्रिगुणी संरचना, और नीचे आपका बनेगा द्विगुणित संरचना। आपका क्या आता है, बनता है, ठीक है ना। चलो, ये काम करो, ये 2n हो जाएगा। एक तो n पहले से तय किया जाकर मिला, और एक सहायक, ये सहायक, इसको भी वैसा ही कर लो, ठीक है। ये 3n कर लो, क्योंकि इसमें 3 कोशिकाएँ थी, ठीक है ना, 3 कोशिकाएँ थी अलग अलग, 2 तो पहले से थी, और एक गई है, तो कितना हो गया, 3। और तीनों आपस में मिल जाते हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब मिल करके कौन सी संरचना बना लेते हैं, त्रिगुणी संरचना बना लेते हैं, और जो प्रतिबिंब कोशिकाएँ उसको ऐसे ही बना लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। क्या होता है, युग्मनज। अगर मैं आपसे पूछूँ एक प्रश्न, समझिएगा, समझ में है ना, हाँ ना, वही लगा भाई, सहायक कोशिका के पास गया है, देखा पहले संयोजन यहाँ उपस्थित है, ये कोशिका बना, अरे मान लो एक नर युग्मक है, मादा युग्मक है, यहाँ पर यन उपस्थित है, एक यहाँ से नर युग्मक जा रहा था, यन 2n हो जाएगा। वैसे ही जहाँ जौन केंद्रकीय कोशिका, जौन आपके अंड कोशिका है, उसको 2n कहते हैं। अंड से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का ही निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये अंड कोशिका बनी, तो ये 2n रहा।
एक नर युग्मक देखो, 2 को पहले से तो यन यन, एक जा रहा है तो 3 को यन, तो 3 यन हो जाता है। तो 3 यन से किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का। देख लेना है ध्यान से, भ्रूणकोश के अंदर ये देखो पूरा संरचना भ्रूणकोश की है, भ्रूणकोश की है। इसके अंदर जब द्विनिषेचन होता है तो अंड कोशिका से युग्मनज का निर्माण होता है। जो केंद्रकीय कोशिका होती है इससे किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहले तो ये देखिएगा कि जब द्विनिषेचन होता है तो जो पराग नलिका होती है वो जा करके किससे मिलती है? तो सहायक कोशिका से। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद से आप कहेंगे कि उसके बाद से दोनों जो नर युग्मक होते हैं किससे जाकर मिलते हैं? एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलती है, एक नर युग्मक जाकर ध्रुवीय कोशिका, एक केंद्रकीय कोशिका से मिलती है। तो जब वो एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलती है तो द्विगुणी संरचना बनता है, यानी ट्वियन संरचना बनता है। इस द्विगुणी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ये जो द्विगुणी संरचना होता है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज। एक जो यन है, एक जो यन बचा है वो जाकर किससे मिला है? ध्रुवीय कोशिका से मिला है, तो वह 3 हो गया, तो 3 यन हो रहा है ना, तो त्रिगुणित कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। तो देखिएगा एक चीज़ जरूर मैंने आपको बताया होगा कि बताइए कि जब द्विनिषेचन की क्रिया होती है तो पौधों में पहले क्या बनता है? पहले युग्मनज बनता है कि पहले भ्रूणकोश बनता है? क्या बनता है? हाँ सही बात, हमेशा सही होता है। हाँ ब्रायोफाइटा को बने के ब्रायोफाइटा का 2 में होता ही है, थैलोफाइटा में भी नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है, खाली आवृत्त बीजी में होता है, अना आवृत्त बीजी में होता है। तो सुनिएगा बाबू, जब आवृत्त बीजी पौधा होगा, कोई आवृत्त बीजी पौधा कोई होगा तो पहले इसमें क्या बनेगा? याद रखिएगा, पहले क्या बनेगा? युग्मनज, और तब बाद में क्या बनेगा? भ्रूणकोश बनेगा। भ्रूणकोश जो होता है ना, भ्रूण को पोषण देता है, भ्रूण को क्या करता है? पोषण। अभी हम आगे देखेंगे। ये तो बात आवृत्त बीजी पौधा के था। और एक बात होता है अना आवृत्त बीजी पौधा के। यहाँ पर देखिए, जब अनावृत बीजी पौधा होगा, बीजी पौधा होगा तो पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? पहले भ्रूणकोश से बन जाता है इसमें, ठीक है ना, और बाद में आपका क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो हाई अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता। मान लीजिए पहले ही भ्रूणकोश बन गया, युग्मनज बना ही नहीं। सोचो, पहले ही भ्रूणकोश बन गया और युग्मनज बना ही नहीं, ताकि जब युग्मनज बना ही नहीं तो भ्रूणकोश के बनाने से क्या फायदा? खाना आप लोग बना दिए, अब मास्टर साहब के घर गए ही नहीं, तो बनाने से क्या फायदा? आप लोग खा लेंगे लेकिन मज़ा आएगा ना। तब पहले मास्टर को पहुंचना जरूरी है, तभी नहीं खाना बनाएंगे। तो पहले जो चीज़ है, पहले युग्मनज बनना जरूरी है। तो इसलिए हाई जो अनावृत बीज पौधे होते हैं उसमें द्विनिषेचन सफल नहीं होता, तो इसमें युग्मनज बनता है और तब आपका क्या बनता है? भ्रूणकोश। तब युग्मनज कहाँ किससे अपना पोषण लेता है? भ्रूणकोश से अपना भोजन को ग्रहण करता है, पोषण को लेता है। बात समझे? तो ये होता है द्विनिषेचन। समझ में आया? थोड़ा सा बना क्या उसको कुछ कहते जान गए। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग देखेंगे। देखो त्रिसलियन अगर कोई आपसे पूछता है तो चाहिए, सुनो जी, त्रिसलियन कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? जब 3 गो युग्मक मिलते हैं, 3 गो माने अगुणित कोशिका मिलते हैं तो उसको त्रिसलियन कहते हैं। और भ्रूणकोश का निर्माण त्रिसलियन से ही होता है। देखो 3 यन मानो, वैसे त्रिसलियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विसलियन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 आपके उपस्थित होते हैं। बात समझे? है कि क्या नाम है? एक और तीन बात समझा देते हैं। इसका नाम होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं PEC। बताओ इसका पूरा नाम? PEC। इसको हम लोग कहते हैं, इसको अंदर वाला कहते हैं PEN आगे PEC। नाम बोलो। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एम्ब्रियो सेल। देखो जब भाई पूरा वाला हिस्सा लोग नहीं, वाला पूरा हिस्सा तो एक कोशिका होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक। इसको क्या हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणिया।
सेल मैंने कहा होता है कोशिका, याद कर लो सब लोग। प्राथमिक, देखिए प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका, याद करिएगा। प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका सब लोग को याद होना चाहिए। प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका PEC, पी का मतलब प्राथमिक, पी का मतलब होता है प्राथमिक, और ई का मतलब क्या है एम्ब्रियो, और सी का मतलब होता है सेल। ये बता देंगे आप, ठीक है। दोनों आपका नाम याद हो गया। अब एक चलते हम लोग, चलिए कोई पूछे आपके द्वितीय निषेचन का क्या महत्व है, चलिए मिटा दें साहब, अभी पूरा मत मिटाइएगा, कहीं से कुछ बात आपको जानना, फिर ही मिटा देते। चलिए अब समझ गए चीज़ को। देखिए अगर कोई पूछे आपसे, यही है द्वितीय निषेचन, तो याद कर लीजिएगा कि द्वितीय निषेचन का क्या महत्व है। द्वितीय निषेचन का महत्व, द्वितीय निषेचन का महत्व है, तो सुनिएगा ध्यान से, याद करिएगा। पहला इसका महत्व होगा, सुनो, कि द्वितीय निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर उसी युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो पहला बात याद रखेंगे कि इससे माने आपका युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, ठीक। और दूसरा क्या कहोगे, इससे भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है। भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है, पढ़े भी होंगे, लिखे भी होंगे, निर्माण होता है। और ये क्या करता है, तीसरा भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है। चलो कुछ बातें आपसे पूछी जाएं, तो यही बात आपको बताना है कि द्वितीय निषेचन का क्या क्या महत्व है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जो भ्रूणपोष होता है ना, ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है। कबो कोई पूछे, तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है? चलो अब आते हैं भ्रूणपोष के बारे में, और अब आज का जो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपकी क्लास आज खत्म होगी। भ्रूणपोष के प्रकार हो गया। पूछना कुछ?